उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। महाशिवरात्रि 2024। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पर घर में महामारी हो, बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो, शत्रु से परेशान हो तो इस दिन शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें अर्पित करने से भगवान शिव से मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर भूल कर भी ये चीज़ें अर्पण नहीं करनी चाहिए। तो आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो प्रेम से बोलें, शंकर भगवान की जय हो। अब आइए जानते हैं शिव महापुराण के अनुसार शिवलिंग पर कौन सी वस्तु के अर्पण करने से हमारी कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व इस साल 8 मार्च को है। इस दिन महादेव के भक्त व्रत रखते हैं, मंदिर जाकर पूजा करते हैं। साथ ही इस दिन शिवलिंग का अभिषेक जरूर करते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक को बड़ा ही चमत्कारी माना गया है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, साथ ही मनचाही सफलता मिलती है। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग पूजन सामग्री के साथ शिव जी का रुद्राभिषेक किया जाता है। यदि आपकी भी कोई मनोकामना है तो महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक अवश्य करें। तो आइए जानते हैं मनोकामना के अनुसार रुद्राभिषेक के अलग अलग प्रकार और महत्व। शिवलिंग का जलाभिषेक सबसे सरल और शुभ फलदायी माना जाता है। जल की धारा भगवान भोले शंकर को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक करने पर वर्षा होती है। इसके अलावा जल से अभिषेक करने से तेज ज्वर भी शांत हो जाता है। दूसरा है तीर्थ के जल से अभिषेक। यदि आप जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन किसी तीर्थ स्थल के जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसी मान्यता है कि तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरा है दूध और घी से रुद्राभिषेक। आरोग्यता, सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन गाय के दूध और शुद्ध घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। वहीं घी की धारा से अभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। पंचामृत से रुद्राभिषेक। महाशिवरात्रि पर पंचामृत से अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। यदि मन में कोई कामना है तो पंचामृत से शिव जी का रुद्राभिषेक जरूर करें। इससे सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। शहद से रुद्राभिषेक। शिक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि पर शहद से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। इससे शिक्षा में सफलता मिलने के साथ ही व्यक्ति को सम्मान और ऊंचा पद प्राप्त होता है। इसके अलावा शहद से अभिषेक करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इत्र से रुद्राभिषेक। यदि आप नींद की समस्या से परेशान रहते हैं या किसी प्रकार का तनाव है तो महाशिवरात्रि के दिन इत्र मिले जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। मान्यता है कि इत्र से रुद्राभिषेक करने से मानसिक शांति मिलती है। गन्ने के रस से रुद्राभिषेक। यदि आप काफी समय से धन की समस्या से परेशान हैं या फिर कर्ज में डूबे हुए हैं तो गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। सरसों के तेल से रुद्राभिषेक। मान्यता है कि सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करने पर शत्रु पराजित होते हैं। ऐसे में यदि आप गुप्त शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का सरसों के तेल से अभिषेक करें। दही से रुद्राभिषेक। मान्यता है कि दही से रुद्राभिषेक करने से किसी कार्य में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, साथ ही गृह क्लेश भी दूर होता है। ऐसे में सुख शांति के लिए महाशिवरात्रि के दिन दही से रुद्राभिषेक करें। भांग से रुद्राभिषेक। भांग शिव जी को अति प्रिय है। यही वजह है कि शिव पूजा में भांग की पत्तियों का इस्तेमाल अवश्य होता है। यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा, महामारी, बीमारियां चलती रहती हैं तो महाशिवरात्रि के दिन
भांग से रुद्राभिषेक अवश्य करें। अब आइए जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन भूल कर भी शिवलिंग पर ये चीजें नहीं अर्पण करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार इस तिथि की पावन रात्रि को आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए ये पर्व शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सती का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। फिर इसी दिन भगवान शिव और आदि शक्ति का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए शिवरात्रि पर शिव पार्वती की पूजा विशेष अधिक फल देने वाली है। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, भांग, पुष्प, धतूरा, चंदन, फल अर्पित किए जाते हैं। लेकिन कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना शास्त्रों में निषेध माना गया है। कथा है कि ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला फुसलाकर भगवान शिव के सामने झूठ बोलने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद केतकी का फूल और ब्रह्मा जी भगवान शिव के सामने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें ज्योतिर्लिंग की शुरुआत मिल गई है और केतकी के फूल से भी झूठी गवाही दिलवा दी, जिससे रुष्ट होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया और कहा कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी कारण महादेव जी की पूजा में शिवलिंग पर भूल कर भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। दूसरा है तुलसी पत्र। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने देवी तुलसी के पति असुर जलंधर का वध किया था। इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। भगवान विष्णु की उपासना तुलसी दल के बिना पूर्ण नहीं होती, परंतु भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग वर्जित माना गया है। तीसरा है हल्दी। शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है और शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिव जी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। ये भी मान्यता है कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर ठंडी वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, गंगा जल, चंदन, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ एक महापराक्रमी दैत्य था, जिसका वध स्वयं भगवान शिव ने किया था। जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए महाशिवरात्रि पर कभी शंख से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर आप नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कभी भी शिवलिंग पर नारियल के जल से अभिषेक नहीं करना चाहिए। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए इसका प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं किया जाता है। शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना। भगवान शिव को कभी भी श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाना चाहिए, खास तौर पर सिंदूर और कुमकुम को। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं, जबकि भगवान शिव संहारक रूप में भी पूजे जाते हैं। ऐसे में भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाया जाता है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध माना गया है, इसलिए ये शिव जी को नहीं चढ़ता। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।